स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट घटना चक्र कराऊंगा साइंस के लिए। तो ये कंप्लीट घटना चक्र करने के बाद आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं साइड टू साइड क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के अलावा आप लोगों को क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है 16, क्योंकि 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल शुद्रांतर में होता है। तो यहाँ पे केवल शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन तो हमारे स्टमक के अंदर भी होता है, इसलिए केवल की वजह से ये जो कथन है वो गलत हो गया। कारण अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइमों को शुद्रांतर में छोड़ा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसको डुडोनियम के अंदर छोड़ता है, और डुडोनियम जो होता है वो छोटी आंत का पार्ट होता है। उसके बाद इसका मतलब डी आंसर हो गया, ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है। तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन के लिए जो डाइजेशन करने का काम होता है ट्रिप्सिन का होता है। ये ट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन, अमाइलेज नाम का प्रोटीन और ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, अमाइलेज नाम का एंजाइम और लाइपेज नाम का एंजाइम, ये तीनों के तीनों एंजाइम पेनक्रियाज में से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज, जो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, तो ये आंसर आएगा अमाइलेज नाम का एंजाइम। तो स्टार्च को तोड़ने का काम किसका होता है? अमाइलेज। और अमाइलेज कहाँ से निकलता है? अमाइलेज निकलता है आपके सलाइवरी ग्लैंड में से, सलाइवरी जूस में से निकलता है अमाइलेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। अमीनो अम्ल जो होती है वो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाने का काम करते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्रोटीन की कमी से हमें दो प्रकार की बीमारी हो सकती है, मरासमस और कवासी नाम की बीमारी हो जाती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है। तो पूंछ जो होती है वो बड़ी आंत से संलग्न होती है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, जिसको सिक्कम, कोलन और रेक्टम कहते हैं। सिक्कम को अपेंडिक्स कहते हैं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जो बड़ी आंत है उसको मानव शरीर में शुद्रांतर के 3 संरचना भागों की लंबाई का क्रम बताओ। मतलब छोटी आंत के जो लंबाई का क्रम बताओ, सबसे लंबी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है। तो इसमें आएगा शेषांतर, मध्यांतर और ग्रहणी, ठीक है। तो सबसे पहले होता है जो होता है डुडोनियम, डुडोनियम के बाद होता है जेजुनम, जेजुनम के बाद होता है इलियम, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़े का चयन करे। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सीधा आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर बी रहेगा, बी। ये ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ये एक एंजाइम स्रावित करता है। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया बड़ी आंत के कोलन में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक जो मतलब है एंजाइम का स्त्रावण करता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। उस एंजाइम का काम नाम होता है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस सेकेंड, और इसका काम होता है डीएनए को तोड़ने का। डीएनए इस तरीके से जो डीएनए होता है आपका, उसको कहीं से भी तोड़ने का काम होता है, वो इसी का होता है, बी का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता में पच जाता है। तो लार जो होती है वो स्टार्च को तोड़ने का काम करती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं स्टार्च का दूसरा नाम मंड होता है। और एक चीज का ध्यान रखना, गोल्डन चावल के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है। सेल्यूलोज को आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेल्यूलोज घास में, कॉपियों के पन्नों के अंदर पाया जाता है, और इसको डाइजेस्ट करने का काम रूमिनेंट्स का होता है। रूमिनेंट्स वो होते हैं जो जुगाड़ी करने का काम करते हैं। तो सेल्यूलोज आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो बड़ी आंत का जो सिक्कम नाम का पार्ट होता है वहीं पे ये इकट्ठा हो जाता है, और सिक्कम को फिर अपेंडिक्स कहते हैं। फिर उस अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है आप लोगों को। कथन में क्या कहता है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन इसका राइट है। और ये भी राइट था, मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। तो इसका आंसर रहेगा ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब ये बात और ये बात दोनों अलग अलग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
25 के अंदर आता हूं मैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता लीवर के अंदर। तो याद रखना, लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का, और लीवर का ही काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का। जब हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो उसको एक्स्ट्रा को हमारा लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है। और जब हम कभी व्रत वगैरह करते हैं तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके हमें एनर्जी दे देता है। ठीक है, वो लीवर का काम होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया इस तरीके का क्वेश्चन। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लीवर जो जितना भी ग्लाइकोजन था उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा, और ग्लूकोज वो यूज कर लिया जाएगा, तो फिर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा लीवर में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन है, यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। बिल्कुल सही आंसर है, बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो लीवर होती है, और लीवर एक बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। अगर आपसे कोई कहे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड नाम की ग्रंथि होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तो वो होती पीनियल ग्रंथि होती है। लेकिन अगर पीनियल ऑप्शन में ना दे आप लोगों को तो पिट्यूटरी देगा। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और अग्नाशय जो होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मतलब सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड पूछी जाए तो अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो बता चुका हूं मैं यकृत, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछे तो वो है पैराटॉइड ग्रंथि होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। तो पित्त कहाँ पे इकट्ठा होता है, पित्ताशय के अंदर। तो मैंने आपको बताया था बाइल जूस जो पित्त रस का निर्माण होता है वो तो होता है लीवर में, और पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में, और पित्त काम कहाँ पर करता है, डुडोनियम में। और याद रखना, जो पित्त है उसका काम फैट को तोड़ने का काम होता है, और बाइल जूस में डिजोल्व होने वाली विटामिन है ए, डी, ई, के, और पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। उसके बाद अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ से कि पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है, और किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। बिल्कुल सही आंसर है यकृत के अंदर। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो वसा का करेगा, क्योंकि अगर उसमें पत्थर है, अगर उसमें पथरी है तो फैट का जो तोड़ने का काम है वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सामान्य मानव शरीर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। बिल्कुल राइट बात है ये। इसकी वजह से ही जो है छोटी आंत के अंदर है सिक्रेटिन नाम का पदार्थ उत्पन्न होता है। उसके बाद वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में, वसीय अम्ल बोले तो फैटी एसिड की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में शुद्रांतर से एंटेरोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन इसका सही है। तो एक और दो दोनों ऑप्शन इसके ठीक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। तो मैं बता चुका हूं पेप्सिन नाम का प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ेगा, जबकि रेनिन नाम का प्रोटीन दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिन को तोड़ने का काम करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये करना है कि टाइलिन रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेसिन में बदलता। मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। पेप्सिन स्टार्च को पचाता है, रेनिन प्रोटीन को पचाता है। इसका मिलान करना है आप लोगों को। तो मिलान अगर आप करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहली बात तो आ गई, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा, बी को 3 से मिला दो। रेनिन क्या करेगा, ब्लड बीपी को कंट्रोल करेगा, और दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिन को भी तोड़ता है। उसके बाद टाइलिन स्टार्च को तोड़ने का काम करेगा, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपकी मांसपेशियां ऑक्सीटोसिन की वजह से ही सिकुड़ पाती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन मिलेगा, इसके देख लेना, यही रहेगा इसका आंसर। ये रहा देखो, टाइलिन स्टार्च को पचाएगा, पेप्सिन प्रोटीन को, और रेनिन रक्त में एंजियोटेसिन को बदलेगा, और ऑक्सीटोसिन मांसपेशियों को सिकोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विटामिन, इनमें से विटामिन कौन सा है। तो विटामिन तो होता है पेप्सिन एंजाइम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप हार्मोन की बात कर ले तो हार्मोन तो ये हो गया इसका, 4 के साथ मिला दो। प्रोटीन कैरेटीन होता है, कैरोटीन नहीं होता। कैरेटीन नाम जो होता है वो प्रोटीन, और कैरोटीन होता है
वो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। और एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा। तो ये आंसर रहेगा इसका बच्चों, ठीक है। देख लो इसमें भी विटामिन कैरोटीन है, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है और प्रोटीन कैरेटीन है। उसके बाद द्राक्ष जो शर्करा है, द्राक्ष शर्करा जो होता है वो सिंपल ग्लूकोज को बोला जाता है। फल शर्करा जो होता है वो बोला जाता है आपका फल शर्करा फ्रैक्टोज को बोला जाएगा। दुग्ध शर्करा जो होगा वो लैक्टोज को बोला जाएगा। और चीनी के अंदर सुक्रोज होता है और स्टीविया जो होता है प्राकृतिक स्वीटनर होता है। ये भी अपना आंसर ठीक है। देखो द्राक्ष शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रैक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज और स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। ये राशि C6H12O6। तो कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के अंदर आप लोगों का, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए, मिलते